नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि भगवत प्राप्ति के लक्ष्य को लेकर के एक महान अनुष्ठान कर रहे हैं। उस अनुष्ठान में और जब सब कर्म हो जाते हैं तब कथा प्रारंभ होती है। तो सूत जी विराजमान हुए आसन पर और शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किए हैं। हे सूत जी, आप समस्त वेदों शास्त्रों के ज्ञाता हैं और वेदव्यास जी महाराज ने, अन्य महात्माओं ने जो जो बताया है ईश्वरीय विषय में, वो सब आपने हृदयंगम किया है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो अनेक शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं, इन सब के अनुसार कलयुग के मनुष्यों के लिए उनके परम कल्याण का सहज सीधा साधन आपने क्या निश्चित किया है। और देखिए महाराज, कलयुग में मनुष्यों की आयु बहुत कम हो जाती है, बड़े आलसी होते हैं। मंदाह सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता, घेर लेता है आलस। इतना ही कह दे स्वामी जी, अरे सवेरे 7 बजे आपकी सेवा में हम उपस्थित होंगे, 1 घंटे के लिए संकीर्तन करने आ जाओ। नहीं आ सकते। हा? थोड़े लोग आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आलस से कर जाते हैं। अब 3.5 घंटा सुनकर आते हैं ना, बस बहुत हो गया। हा? संतोष कर लेते हैं, संतोष। अच्छा एक बात बताओ, यदि दुकान पर 10,000 रुपए की बिक्री हो जाए तो फिर आप ग्राहक आवे तो कहते हो क्या, आज तो बहुत हो गया, अब जरूरत नहीं है, ऐसा बोलते हो? वहां तो और कमाई और कमाई। हा? इसीलिए तो तुलसीदास जी ने कहा ना, कामी नारी प्यारी जिमी और लोभी प्रिय जिमिदार, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहि मोहि राम। जैसे कामी पुरुष को कामिनी स्त्री प्रिय होती है, या कामिनी स्त्री को कामी पुरुष प्रिय होता है, और जैसे लोभी को दाम प्रिय होता है, धन प्रिय होता है, ऐसे मुझे राम प्रिय लगे। ये जो लोभ है ना, हमारा लोभ है, हाँ, इस लोभ को मारना नहीं है, खत्म नहीं करना है, इसको बढ़ाना है। क्रोध है ना, क्रोध, हाँ, इसको भी खत्म नहीं करना है, क्रोध को भी बढ़ाना है। जितनी भी कामनाएं हमारी हैं, इनको समाप्त नहीं करना है,
इनको बढ़ाना है। राम राम राम। ये कैसा प्रवचन दे रहे हैं स्वामी जी। हमारे यहां महात्मा लोग आते हैं, वो कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह छोड़ो, हा? और ये कह रहे हैं बढ़ाओ। हाँ, हम पूरे होश में बोल रहे हैं, बेहोश होकर नहीं बोल रहे हैं। लोभ बढ़ाओ, लेकिन ये संसार वाला लोभ नहीं। और भगवान के चरणों में मेरा प्रेम बढ़े, और प्रेम बढ़े, और प्रेम बढ़े, ये लोभ जगाओ। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़हि अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़हि अनुग्रह तोरे। तो हमारा लोभ बढ़े, लेकिन भगवान के प्रेम को पाने वाला लोभ, सेवा का लोभ, और सेवा करें और सेवा करें। हमें क्रोध आवे, हमारा क्रोध बना रहे, लेकिन कैसा क्रोध है? ये संसार में जो आप क्रोध करते हैं वो वाला नहीं। तो हार रघुनंदन प्राण प्रीते, हार प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। दशरथ जी महाराज व्याकुल हो रहे हैं, हे रघुनंदन आप चले गए और अभी भी मेरे प्राण रुके हुए हैं। क्यों रुके हुए हैं? बहुत दिन बीत गए। ये गुस्सा यदि हमें आवे, ये ठीक है। हमें किसी से ईर्ष्या होती है, हा? किसी से हम स्पर्धा करते हैं, होड़ करते हैं, तो ये होड़ मत करो। वो मेरे बगल में बैठी है, हाँ, इसकी साड़ी तो 10,000 की लग रही है, तो कल मैं 15,000 वाली खरीद के लाऊंगी। अरे ये होड़ मत करिए, होड़ ये करिए, स्पर्धा करनी है तो ये करिए। अरे वो तो मेरे से बहुत कम कमाता है, वो इतनी सेवा कर रहा है, मैं तो उससे 10 गुना अधिक कमाता हूं, तो मैं उससे पीछे क्यों हूं? मुझे उससे आगे जाना है। ये स्पर्धा करो। देखने की कामना बढ़ाओ, हम देखें। देखने की कामना को मारना नहीं है, और बढ़ाओ। हम देखें, हम देखें। किसको देखें? जो सबसे सुंदर हो। सबसे सुंदर कौन है? सबसे सुंदर तो हमारे बाके बिहारी त्रिभंगी लाल श्याम सुंदर है। तो उनकी उस मनमोहिनी छवि का दर्शन हम कम करेंगे, कब हमारे नेत्र उनको देख करके तृप्त होंगे। ये कामना बढ़ाओ। इसी प्रकार से उनकी मुरली ध्वनि हम कब सुनेंगे, सुनने की कामना बढ़ाओ। उनका दिव्य स्पर्श हमें कब प्राप्त होगा, ये कामना बढ़ाओ। यानी इन दोषों, ये जो कामनाएं हैं, इनको जब हम भगवान के प्रति कर देंगे तो हमारे दोष भी महान गुण बन जाएंगे। इसलिए आप संतोष क्यों कर लेते हैं कि 3.5 घंटे कथा सुन करके आ गए, तो फिर प्रातः काल के कीर्तन में आने की क्या जरूरत है? हा?
अरे भाई अब तो 6 दिन रह गए, बहुत जल्दी जल्दी समय जा रहा है, इसलिए आपको आलस्य नहीं करना चाहिए। तो शौनक जी कहते हैं कि भाई कलयुग में मनुष्यों की उम्र बहुत कम हो जाती है, आलसी हो जाते हैं और उनको संसार का प्रपंच भी घेर करके रखता है और तमाम रोग भी घेरे रहते हैं। तो ऐसे जो कलयुग के मनुष्य हैं, उन मनुष्यों के लिए कोई सहज सा साधन, सरल साधन आपने जो निश्चित किया है शास्त्रों वेदों के अनुसार, वो बताइए। ये पहला प्रश्न। श्रेय के श्रेय, श्रेय क्या है? पुंसाम एकांततः श्रेयस तन्नः संशितुमर्हसि। दूसरा प्रश्न, महाराज शास्त्र तो बहुत सारे हैं, हाँ, तो उन शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी वसुदेव के यहां अवतार लिया, तो उनके अवतार का क्या प्रयोजन है? यानी भगवान श्री कृष्ण के अवतार का कारण क्या है, वो अवतार क्यों लेते हैं? चौथा प्रश्न किया कि महाराज भगवान अवतार लेते हैं, तो अवतार लेकर के उन्होंने कौन कौन सी लीलाएं की, वो हमें सुनाइए। फिर भगवान श्री कृष्ण के और भी तो अवतार है ना, तो जो अन्य अवतार हैं उन अवतारों का भी वर्णन करिए। ये पांचवा प्रश्न। और छठा प्रश्न यह है कि जब भगवान स्वधाम चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? ये 6 प्रश्न किए हैं। बहुत सुंदर ये 6 प्रश्न हैं। और कुछ ऐसे भी हमारे यहां विद्वान हैं जिन्होंने ऐसा चिंतन किया है कि भाई शौनक जी ने 6 प्रश्न नहीं किए थे, 7 प्रश्न किए थे। सातवां प्रश्न कौन सा है? देखिए, वो 7वां प्रश्न छुपा हुआ प्रश्न है। एक बार पहले शौनक जी ने पूछ लिया कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार का क्या प्रयोजन है, हाँ, और फिर ये भी पूछ लिया कि उनकी लीलाएं कौन कौन सी हुई, वो वर्णन करिए, हाँ हाँ, और फिर ये भी पूछ लिया कि और अवतार कौन कौन से हैं, उनका वर्णन करिए, हाँ, और ये पूछने के बाद फिर एक बार पूछा, कृतवान किल वीर्याणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि। भगवान श्री कृष्ण के साथ में बलराम जी थे, तो बलराम जी के साथ में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी कौन कौन सी लीलाएं की जिसको कोई मनुष्य नहीं कर सकता। ये फिर पूछा। अरे पहले पूछ चुके थे ना कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करो, तो फिर दोबारा कैसे पूछा? हाँ, दोबारा इसलिए पूछा कि महाराज भगवान श्री कृष्ण की उन लीलाओं का विशेष वर्णन करिए जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। और इसमें और एक छुपा हुआ प्रश्न यह है कि मनुष्य क्या कोई देवता भी नहीं कर सकता? मनुष्य नहीं कर सकता, ये पूछने का उनका तात्पर्य ये नहीं है कि कोई मानव, अरे मानव में तो शक्ति कितनी है, वो क्या करेगा? कोई देवता भी नहीं कर सकता। और देवता तो क्या, कोई महापुरुष भी नहीं कर सकता। और महापुरुष तो क्या, ब्रह्मा शंकर आदि भी नहीं कर सकते। और ब्रह्मा शंकर तो क्या, एक लीला भगवान श्री कृष्ण की ऐसी है जो उनके ही जितने
चमत्कार है वो कोई नहीं कर सकते। एक लीला ऐसी है जो केवल भगवान श्री कृष्ण ही करते हैं। आप लोग समझ गए वो लीला कौन सी है? वो है महारास। महारास की जो लीला है वो लीला केवल रसिक शेखर रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही करते हैं। तो गुप्त रूप से ये प्रश्न किया कि महाराज और सब लीलाओं का तो वर्णन करिए ही करिए, लेकिन साथ ही साथ आप महारास का वर्णन भी करिए। यानी अवतार के प्रयोजन से लेकर के भगवान श्री कृष्ण ने जो बाल लीलाएं की वहां से लेकर के महारास, और महारास के बाद जो स्वधाम गमन किया उन्होंने, वहां तक की सब लीलाओं को हमें सुनाइए। ये चाहे 6 प्रश्न कह लो चाहे 7 प्रश्न कह लो, और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में पूरी भागवत है। 18,000 श्लोकों का वर्णन है। और कुछ महात्मा लोग ऐसा भी कहते हैं कि भाई जो 12 स्कंद हैं तो 6 प्रश्न हैं, तो 2-2 स्कंदों में एक एक प्रश्न का उत्तर दिया गया है। ऐसे 12 स्कंद हो गए, ऐसी संगति बिठाते हैं। लेकिन हमको तो ये समझ में आया है कि ये जो 6 प्रश्न हैं इनका उत्तर 2 स्कंद में एक प्रश्न का उत्तर नहीं, हर स्कंद में इन प्रश्नों का उत्तर बार बार दिया गया है, बार बार दिया गया है।